सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 exercise 3.2 question number 6, very easy and very simple question. We have a universal set and set A. Verify the following. A union A complement किसके इक्वल है? U के, यूनिवर्सल सेट के। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू बेटा है, यूनियन हमें फाइंड आउट कर लेंगे। हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ, जिस भी टर्म का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना उसको यू में से माइनस कर दें। तो आप फार्मूला लिखा, यू है यूनिवर्सल सेट, यू की वैल्यू आप पुट कर दें, माइनस ए है तो ए सेट की वैल्यू पुट कर दें। और आपको मैंने बताया हुआ जब दो सेट्स के दरमियान माइनस हो, हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो फर्स्ट सेट्स में मौजूद हो और सेकंड में ना हो। तो अब इसमें देखिएगा 1 से लेके 20 तक काउंटिंग है, इधर 135, तो यानी इसमें इवन नंबर जो हैं वो हम लिखेंगे, क्योंकि इवन नंबर इसमें नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो इवन नंबर्स 1 से लेके 20 तक 1 है ना, इधर भी नहीं लिखेंगे। 2 इधर नहीं है, 2 लिख लेंगे। 3 है, नहीं लिखेंगे। 4, फिर 5 यहाँ पर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 6 नहीं है, यानी यहाँ पर हम जो इवन नंबर है, क्योंकि ये और नंबर है, तो 1 से लेकर 20 तक दरमियान जितने भी इवन नंबर है वो लिख लेंगे, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो बेटा ए की वैल्यू ये हमने क्वेश्चन से दे के लिख ली, यूनियन का साइन पुट किया और ए कॉम्प्लीमेंट जो अभी हमने फाइंड आउट किया। तो अब इसमें ये हमारा ऑड नंबर थे और ये इवन नंबर था, तो अब दोनों यूनियन में क्या करते हैं, जब टू सेट्स को यूनियन फाइंड आउट करना हो, वो विल राइट ऑल द वैल्यू बट दे शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये ऑड और इवन नंबर जब इनको लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक, तो ये हमारे ये आ जाएंगे। तो इसमें देखिए 1 2 ये 3 4 इधर से 5 ऑल वैल्यू लिख लेंगे। तो अब इसको देखा जाए तो ये क्या है, यू के इक्वल यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक, तो हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी वेरी इजी है, उसमें ए इंटरसेक्शन यू फाइंड आउट करेंगे, वो इसका आंसर ए के इक्वल आ जाएगा। अब ए की वैल्यू हमने क्वेश्चन से देख के लिख ली, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन पुट कर दिया, यू है तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्वेश्चन से देख के हमने लिख ली। तो जब बेटा याद रखिए टू सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन है, तो वो विल राइट द कॉमन वैल्यू विच बिलोंग बोथ सेट, इन दोनों सेट में जो कॉमन होगी। अब देखिए ये तो 1 से लेकर 135 19 है और यहाँ 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग है, तो इसमें जो दोनों में कॉमन आएगा तो वो यही टर्म आ जाएगी। 1 दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी होगा, 5 इसमें भी, इस तरह सो ऑन अप टू 19, यानी जो हमारे ऑड नंबर हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर का सेट है, तो इसमें ऑड नंबर तो मौजूद होंगे, तो जो दोनों में ऑड है वो कॉमन हो गया, तो ये हम लिख लेंगे। अब ये किसकी इक्वल है? ए के। ए सेट की वैल्यू क्या थी? देखिए इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू ऑड नंबर थे 1 से लेके फिर 19 तक, विच इज़ इक्वल टू ए, तो हेंस प्रूव्ड। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल है? एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, जिस भी टर्म का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना उसको यू में से माइनस कर दें। यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, उसकी वैल्यू गिवन है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। माइनस है तो अब माइनस पुट कर दें, ए है तो ए की वैल्यू क्वेश्चन से दे के पुट कर लें, ठीक है। अब टू सेट्स के दरमियान माइनस का साइन है, तो उसके हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो फर्स्ट सेट में मौजूद है और सेकंड में नहीं है। ये तो 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग है, ये 135 ये ऑड नंबर है, तो अब इवन नंबर जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे, देखें ना 1 इधर है, 2 नहीं है, 3 है वो नहीं लिखेंगे, जो सेम है एलिमेंट वो नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे जो इसमें हो और इसमें ना हो, फिर 4, तो ये हमारा इवन नंबर आ जाएगा अप टू 20 ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए को के साथ अब इसको इंटरसेक्ट कर दें, ये फाइंड आउट करना है ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए है तो ए की वैल्यू क्वेश्चन से दे के लिखें, इंटरसेक्शन का साइन पुट कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया वो लिख दें।
अब यहाँ पर ये तो ऑड नंबर है 135 और ये है 2468 इवन नंबर। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई भी नहीं। देखिए ना, ऑड और इवन में कोई टर्म कॉमन नहीं होती तो सेट एम्प्टी सेट आ जाएगा। देखिए 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 है, नहीं, कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट को हम यूँ लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। आई होप you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.